क्या लगता है हमारे प्यारे पालतू जानवर दिन भर करते क्या हैं? सिर्फ सोते हैं, खाते हैं, या फिर कुछ और भी है? क्या हो अगर हमारी पीठ पीछे उनकी एक सीक्रेट लाइफ हो, एक सुपर हीरो वाली जिंदगी? चलिए आज इसी मजेदार दुनिया में झांक कर देखते हैं। जरा सोच कर देखिए, वो कुत्ता जो दिन भर सोफे पर पसरा रहता है, या वो बिल्ली जो बस खिड़की से बाहर घुड़ती रहती है। क्या पता वो असल में शहर को किसी बहुत बड़े अनदेखे खतरे से बचा रहे हों। इसी सवाल को जरा मन में रखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की कहानी में हमारे पास ऐसे ही दो हीरो हैं। एक है वफादारी और जबरदस्त ताकत का प्रतीक, और दूसरा रहस्य और जादू की दुनिया से आया है। तो सबसे पहले मिलिए हमारे पहले हीरो से। नाम है शेरू। दिन में तो ये एक प्यारा सा थोड़ा आलसी गोल्डन रिट्रीवर है, लेकिन रात में इसका नाम होता है तूफान। और फिर है लूना, एक शांत थोड़ी नखरीली सी सफेद बिल्ली जिसका सीक्रेट अवतार है शैडो पंजा। मतलब इनके नॉर्मल और सुपर हीरो अवतार में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सुपर हीरो बने तो बने कैसे? इनमें ये सुपर पावर्स आई कहाँ से? और मजे की बात तो यह है कि दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक की कहानी जुड़ी है साइंस से, एक एक्सीडेंट से, और दूसरे की कहानी पुराने प्राचीन जादू से। तो चलिए पहले तूफान की कहानी जानते हैं। हुआ यूं कि एक सीक्रेट लैब में साइंटिस्ट लोगों से एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। एक बहुत ही हाईटेक क्वांटम बिस्किट बनाया था उन्होंने, और वो गलती से खिड़की से नीचे गिर गया, सीधा हमारे शेरू के पास। अब शेरू को क्या पता था कि ये कोई मामूली बिस्किट नहीं है। उसने तो मजे से खा लिया, और बस एक ही बाइट में वो बन गया तूफान। और अब आते हैं लूना की कहानी पर। यहाँ कोई साइंस वाइंस नहीं है, यह है प्योर मैजिक। एक पुराने म्यूजियम में लूना एक चूहे के पीछे भाग रही थी, और भागते भागते एक ऐसी सीक्रेट जगह पहुंच गई जहां जाना मना था। वहां उसने एक चमकते हुए प्राचीन पत्थर को छू लिया, और बस एक बिल्ली देवी की सारी शक्तियां उसमें समा गईं, और जन्म हुआ शैडो पंजा का। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये दोनों सुपर हीरो बने कैसे, पर अब देखते हैं कि ये असल में कर क्या सकते हैं। और हाँ, एक बात तो पक्की है, इनकी शक्तियां भी इनकी पर्सनैलिटी की तरह ही एक दूसरे से एकदम जुदा हैं। तूफान की पावर्स की बात करें तो वो एकदम जोरदार और सीधी सादी हैं। उसकी भौंक कोई मामूली भौंक नहीं, वो एक सोनिक बार्क है जिससे दीवारें तक हिल जाएं। और जैसे ही कोई वॉक शब्द बोल दे, बस वो बिजली की रफ्तार पकड़ लेता है। ऊपर से उसकी सुपर स्मेल और लोहे जैसी मजबूत पूंछ, ये सब मिलकर उसे एक जबरदस्त हीरो बनाते हैं। अब दूसरी तरफ है शैडो पंजा, जिसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एकदम चुपचाप, चोरी छुपे। वो जब चाहे गायब हो सकती है, दीवारों के आर पार निकल सकती है। उसकी म्याओं में तो हिप्नोटाइज करने की ताकत है, और तो और वो दीवारों और छतों पर भी दौड़ सकती है। सही में उसकी सारी शक्तियां एकदम उसकी बिल्ली वाली फितरत जैसी हैं, मिस्टीरियस और चालाक। लेकिन एक मिनट, एक सुपर हीरो की कहानी उसके विलन के बिना पूरी कैसे हो सकती है? और हाँ, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के बिना भी। तो चलिए अब पता लगाते हैं कि हमारे इन दो हीरोज के सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं, और इन्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। और यहीं पर कहानी में आता है असली मजा। तूफान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है डॉक्टर वैक्यूम, जो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक चलता फिरता वैक्यूम क्लीनर है। और शैडो पंजा की सबसे बड़ी दुश्मन वो एक ऐसी चीज है जिसे आज तक कोई बिल्ली नहीं पकड़ पाई, द रेड डॉट। मतलब कमाल है, इनके दुश्मन भी इनकी रोज की जिंदगी से ही उठाए गए हैं। कहते हैं ना, हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है, एक क्रिप्टोनाइट जो उसकी सारी ताकत खत्म कर देती है। और हमारे इन सुपर पेट्स के केस में तो ये कमजोरियां और भी ज्यादा मजेदार हैं। तो सुनिए इनकी सबसे बड़ी कमजोरी। तूफान, जो अपनी एक भौंक से दीवारें गिरा सकता है, वो एक प्यार से पेट सहलाने पर यानी बेली रब पर एकदम ढेर हो जाता है। और शैडो पंजा, जो दीवारों से आर पार हो सकती है, वो पानी की एक स्प्रे बॉटल देखकर ही 9-11 हो जाती है। मतलब इससे एक बात तो साफ है, कितने भी सुपर हो जाएं, हैं तो आखिरकार पालतू जानवर ही। तो ये थी तूफान और शैडो पंजा की कहानी। लेकिन अब इस पूरी सोच को एक कदम और आगे ले जाने का वक्त आ गया है। तो अगली बार जब भी कोई अपने पेट को देखे तो शायद एक पल के लिए सोचना बनता है कि इसका सुपर हीरो नाम क्या हो सकता है, इसके पास कौन सी सीक्रेट पावर्स होंगी,
और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, इसकी क्रिप्टोनाइट यानी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होगी? क्या पता असली सुपर हीरोज हमारी नजरों के ठीक सामने बस हमारी कल्पना में ही छिपे बैठे हों।